और तो कूलर भी कुछ नहीं है, कूलर कोई मतलब ही नहीं है कि कूलर चल रहा है, महसूस ही नहीं हो रहा है। इसके सामने है लेकिन इसका महसूस ही नहीं हो रहा है। इतनी ज़बरदस्त ये भाप निकल रही है। बारिश एक दो पड़ी है, कहीं तो बाढ़ ले रखा है और कहीं बिल्कुल ही सूखा डाल रखा है। कट नहीं मारना है। कट मारोगे लाइफ से, जिंदगी से कट मारोगे तो लाइफ अपने को कट मार देगी, जिंदगी अपने को कट मार देगी। ये रोगों से घेर लेगा, ये मांसपेशियां इसकी सेल डेड हो जाएंगी, इसकी इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाती है। जब सेल मर जाते हैं अपन मारते हैं, कोई नहीं मारने वाला है। ये सेलों को खत्म अपने आप करते हैं, इन मांसपेशियों को, इनकी अकड़न जकड़न को अपन रखते हैं। शरीर नहीं बोलता है कि मेरे को अकड़न जकड़न में रखो, ये मन बोलता है। ये और काम करवाने के लिए तुरंत राजी हो जाएगा, गलत काम करने के लिए, गलत एक्टिविटियों के अंदर ये खुद तुरंत समर्थन करेगा। और तू भी मेरे जैसे मर जा, मेरे को तो बैठा करके आराम से तू खिलाता रहे इस जीभ को, और इसको ये कंट्रोल कर लेता है, पांचों इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करके रखता है। इसको तो रखना ही नहीं है, इसको तो आज़ाद कर देना है। सुबह बिस्तर खोलते, कोट चादर को हटाते, सर्दी है तो रजाई को हटाते ही, गर्मी है तो चादर की भी जरूरत नहीं होती है, खड़े होते ही सीधा इसका पेट के अंदर 1 मिनट 1 सेकंड के लिए नहीं रुकता है ये सुबह उठने के बाद में, और 1 मिनट बाथरूम में नहीं लगाता है। वहाँ पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ बैठ के बस गाने सुनने की जरूरत नहीं है। कहीं तो बहुत हैबिटें हो जाती हैं। ये शरीर क्या क्या करवा देता है, यही नरक बनाता है, यही स्वर्ग बनाता है। जितनी जिंदगी ईश्वर ने दी है, शान से जीना है, शान से। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। अब एक भाई ने मेरे को याद आ गया, जो मैं एक दफ़ा ये दे रहा था, एक शॉर्ट में दिया है, सभी उंगलियों को और अंगूठों को ये फंसा करके ये रख दो इसके ऊपर, ये बेड पे गद्दे पे नीचे रखो, कैसे भी रखो। ये थोड़ा सा हमारे को हाइट लेना पड़ता है, जवान है तो वो नीचे रखे। ये बोला सर इस पोजीशन का, इस आसन का क्या नाम है? भाई नाम निकालोगे ना, हम तो 2-3 आसनों का नाम जानते हैं बस। मयूरासन जानते हैं, शीर्षासन जानते हैं, कुकड़ासन जानते हैं, पद्मासन जानते हैं बस। बाकी ये चक्री डंडर, ये डंडा, हनुमान डंडर, ये सब वो नाम दे रखे सबके। जैसे आपका शरीर मांगता है ना वो करते रहो। फिर इन आसनों को तो इतने आसन करे जाते हैं कि इनको 150-200 हमने तो पढ़े ही नहीं। उन आसनों का नाम भी नहीं है, किताबों में नाम नहीं है। ये तो हमारे लिखने वाले बहुत है, समझाने वाले, बताने वाले बहुत है, करने वाला कोई नहीं है।
कर्मयोगी बनो, भुक्तभोगी बनो। फिर ये सब किताबों में रखे हैं ना, वो सब आ जाएगा। ये खुदा ये बताएगा कौन सा आसन करना है, ये शरीर खुद बता देता है, ये करवाता है, अपन नहीं करते हैं। अभी मैं स्टार्ट कर दिया तो मैं नहीं करूँगा, ये खुद करवाएगा। जब ये इसकी कड़ाई थक जाएगी तो इस कड़ाई को अब दूसरे तरीके से कैसे करना है ये अपने आप बोलेगा। हाथ के पंजे भर जाएंगे, अपनी पीठ भर जाएगी, अपने कंधे भर जाएंगे, गर्दन भर जाएगी, चेस्ट भर जाएगी, तो अपने आप करवाता है। इसको बोलने की जरूरत नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको पढ़ाने की जरूरत है। और यही ध्यान में रखोगे कि ये मैंने आसन कर लिया और अब किताब उठाऊं कि मैं दूसरा आसन ये बताया है। नो, कभी अपने को सक्सेस कर ही नहीं सकते। ये शरीर मांगेगा, अपने आप ऑटोमेटिक मांगता रहता है। अब इसको ये फंसाना है और इसको ये इसको फ्रेश करने के लिए बाजू का भी ये बोलेगा मेरे को फ्रेश कर दे। ये जो खिंचाव और तनाव मिलता है ना शरीर को, फिर ये अपने आप दूर भगाने के लिए अपने आप एक एक्सरसाइज करवा देता है। जान दो जितना कोहनी को ऊपर जाना है, पूरा ये खिंचाव, ये मेन कोर हिस्सा होता है। ये पसलियों का और ये एक हिप से ये कोड़े का, ये नीचे से पूरा ये इसका तनाव में पैरों की नहीं कर रहे, पैर से ऊपर, कमर से ऊपर एक्सरसाइज है। पैरों का अलग से नंबर आएगा। अब इसकी पूरी बॉडी को कमर से ऊपर का, पैर केवल साथ दे रहे हैं। जब पैरों का करेंगे तो ऊपर की बॉडी पैरों का साथ देगी। बस इतना सा है, और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। अब ये रखा था, अब ये रखना है। पूरी उंगलियों को, अंगूठे को ये खोल करके और इसको पूरी को टिका दो। कान के लगाओ, कंधे को कान के लगाओ, ये कभी ठूठी को चेस्ट के लगाओ, ये कभी इसको पूरे को ऐसे खोल के पूरी पीठ को रीढ़ की हड्डी के साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ, ये इसका मूवमेंट ये अपने आप मांगेगा। आप करके देखो बस। अपोजिट क्रॉस करो गर्दन को। ये सर्वाइकल वगैरह ये क्या बोलते हैं इनको, बोले तकिया लगा लिया, बोले टेढ़ी गर्दन होगी है, क्या करें। फिर बार के पास जाते हैं, उसके बाद बोले चटकाओ इसको चटकाना जरूरी नहीं है। फिर वो हैबिट में आ जाता है, वो बार बस वो ही पकड़ लेते हैं। बार होगा तो ट्रीटमेंट करा लेंगे, मसाज करवा लेंगे। इसको कहीं ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब ये अंगूठा है, अपनी तरफ दोनों अंगूठों को अपनी तरफ दबा लो और इस नसों को देखो। जो कल बता रहा था पैरों की, फिर बताएंगे पैरों की। ये जो दोनों अंगूठे इनको तोड़ करके उंगलियां सब फंसी हुई है, पूरा वेट कलाई के ऊपर और कोहनी और कंधे और बाजुओं के ऊपर, और इसको दबा करके अपनी तरफ दबाओ दोनों अंगूठों को। अब फिर इसका तनाव महसूस करके दिखाओ इस शरीर को, इसका क्या आनंद आता है। ये एक नस को जागृत कर देता है, पूरी नसों को जागृत करता है।
अपने को नसों को ही तो जागृत करके रखना है। पूरा रूलिंग, कोहनी बैंड नहीं होगा इनमें, कोहनी को बिल्कुल बैंड नहीं करना है। ये जाते तो इसको नीचे की तरफ, ये सभी उंगलियों को कोहनी सीधी रख करके नीचे की तरफ ये खिंचाव डाल दो। ये चेस्ट को और इसको, पीठ को, रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ। हमेशा बॉडी अब ऊपर की तरफ चल रही है, नीचे की तरफ नहीं दबाना है। नीचे की तरफ दबाएंगे तो उसको, रीढ़ की हड्डी को नहीं दबाएंगे, केवल पेट को दबाना है, नाभि को। ये जठ आग्नि बोलते हैं इसको, जठ। इसमें आग लगा करके इसमें दीपक जला दिया जाता है। जब ये 1-2 घंटा चलते हैं तो इसमें दीपक, भभक, ये नौ तपा लो तपा इसके अंदर लाया जाता है। तो इसमें कि 2 रोटी खाओ, 4 खाओ जी, कुछ भी खाओ इसके ऊपर, ये सब इसको तुरंत 2.5-3 घंटे में इसको हजम कर करके तुरंत बोलता है कि अभी इसको तुम कभी भी बाहर, जो मैंने लेना था वो चूसना था वो चूस लिया, बाकी इसको ये गंध है इसको निकाल दे। 1 मिनट आपके पेट के अंदर नहीं रखेगा ये मलमूत्र को, 1 मिनट भी। अब ये दोनों कोहनियों को बिल्कुल स्ट्रेट रख करके, ये अंगूठे को बाहर से ये रख करके, कोहनी बैंड नहीं। नी को तो बैंड करना जवानों का काम है, जवान है वो बैंड करे। जवान है तो थोड़ा सा जैसे पैर को थोड़ा नज़दीक लेके आएंगे, थोड़ा वेट कम पड़ेगा तो कोहनियों को इनको रगड़ना नहीं है, फिर वो ये कर सकता है। ये लेकिन अब ये 2, 4, 5, 4 बस उम्र का तकाजा, उम्र के अनुसार है। एक दफ़ा इसके ऊपर वेट डालो। अब ये बंद कर दिया अपन ने, ये टिकाया है। जब पीछे जाएंगे तो ये आ जाएंगे, और आगे जाएंगे तो ये जाएंगे, तो इसके ऊपर एक दफ़ा तो इसके ऊपर वेट लेंगे, इसके ऊपर ये वेट डालेंगे। कलाई को कितना इसमें ताकत है, इसीलिए ये बैंडेज किया जाता है। इसको रुमाल बांधते थे पहले, रस्सी बांध लेते थे। कलाई को मजबूत ये करने के लिए ये डिग नहीं जाए इधर उधर। और लंगोट का भी यही है। अब वो ये दूसरा ये पहन रखा है तो ये भी एक ये फ्रंची होती है, ये भी लंगोट ही है, ये केवल ये लंगोट है। तो लंगोट और इसमें अंतर नहीं है। केवल कई बार भाई बार कई बच्चे ऐसे लिखते हैं कि अंकल ये बताओ, अंकल ये दिखाओ। वो 1-2 दफ़ा बताया जाता है, वो बता दिया है। केवल ये स्थिर अंग कहीं अपने कहीं इधर उधर नहीं, ये चोट ना लग जाए, कहीं कलाई मुड़ ना जाए। ऐसे घुटनों में निकप डालते हैं, पंजे में भी निकप डालते हैं, कोड़ी में भी निकप डालते हैं, जवान डालते हैं। वॉलीबॉल फुटबॉल खेलते हैं तो देखा होगा, सभी को देखा होगा, और सबको ये देखा होगा बंधन। ये बंधन को बांध करके ग्राउंड में उतरा जाता है। बाकी के लंगोटर ये सब ये बैंडेज और ये अंडरवियर, आजकल वो नाड़ा नहीं बांधना आता है तो वो लंगोट का बता दिया कि ऐसे बांधा जाता है, वो फिर बता देंगे, ऊपर से बता देंगे। लेकिन ये खाली इसको अंग प्रदर्शन करना ये गलत है। ये जितना था उतना बता दिया, करके भी बता दिया, लेकिन अब नहीं। सभी देखते हैं, ये सीनियर सिटीजन है, ये बूढ़ा है, बच्चे भी देखते हैं, जेंट्स भी देखता है, लेडीज भी देखता है। मैं बोलता हूँ कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं तो फिर वो क्या बोलेंगे,
माँ बाप को नहीं बोल सकता, बाप को बेटे को नहीं बोल सकता कि इस ताऊ को देख, इस दादा को देख, इस बूढ़े को देख। फिर ये तो हट जाएंगे, फिर ये तो कैसे कैसे वो बच्चे बढ़ेंगे? अगर जब प्रॉपर अपने ड्रेस में प्रॉपर ये ड्रेस होती है इसकी, ये श्रृंगार होता है इसका, बदन शरीर का, बदन का ये श्रृंगार होता है, शरीर का श्रृंगार होता है। अब देखो इसको, अब देखो इसको मैंने दिए पसीना, अब ये टप 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 गिरेगा, तब ये वो निचोड़ के दिखाते हैं ना जवान, वो हम बूढ़े भी अब ये निचोड़ के दिखा सकते हैं इसको पहन करके। लेकिन नहीं, दिखावा नहीं, दिखावा करने से कोई मतलब नहीं होता है। जब हम दिखावा ही करने लग गए तो फिर वो योगाभ्यास, वो शिक्षाएं और वो ज्ञान नहीं है। नहीं, वो फिर अपना ही करे, दूसरा करे कि नहीं जाएगी। अब इसका होता है ये लेकर के ये आ जाओ, दोनों हाथों की कड़ाइयों को ये करके यहाँ टिका दो, दोनों को ज्वाइंट कर दो। ये अपने आप शरीर से ऐसे भी अपने आप मांगता रहेगा आपसे, एक से एक एक्सरसाइज निकालेगा, एक से एक योगाभ्यास निकालेगा। ये कूट कूट के भरा हुआ ये ब्रह्मांड है। इसको हम ब्रह्मांड, हमारे गुरु तो इसको ब्रह्मांड बोलते थे, तो हम भी इसको ब्रह्मांड बोलते हैं। जब वार्म अप होते हैं, शरीर गर्म हो जाता है, तो ये एक से एक कला निकालता है, अपनी कला ये दिखाता है खुद। अपन नहीं दिखा रहे, मैं नहीं करता हूं। कभी भी ये मत बहम में रहना है कि मैं खुद कर रहा हूं, नहीं। मैं अपने को बोलता हूं, मैं खुद नहीं कर रहा, बहम में नहीं हूं मैं, बहम में नहीं रहना है। हर रोग को हर एक्सरसाइज खत्म कर सकती है। कोहनी की है तो यही खत्म करेगा, कड़ाई की है तो, बाजू की है तो, कंधे की है तो, गर्दन की है तो, चेस्ट की है तो, पेट की है तो, रीढ़ की हड्डी की है तो, टोटल एक्सरसाइज ये खुद करेगा और खुद ही अपने को फिट रखेगा। बस अपन तो एक माध्यम है, माध्यम बन के रहो इसके साथ में, कर्म करते रहो। गीता का यही ज्ञान है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। फल तो अपने आप टाइम पर देगा। वो बोलते हैं ना, माड़ी सींचे 100 घड़ा ऋतु आई फल होए। वो तो 2 ही पढ़ के देख लो, ऋतु आने पर ये अपने आप फल लगता है। इसमें भयंकर लगता है, नख से लेकर के सिर तक आपका पेट भर देगा। ये कहीं जाने की नहीं जरूरत, कहीं कोई टैबलेट खोजने की जरूरत नहीं है, कोई जड़ी बूटी खोजने की जरूरत नहीं है, कहीं भोजन खोजने की जरूरत नहीं है। ये हवा, आग और पानी पी करके भी ये बॉडी बनता है, और एक नंबर स्टेमिना, एक नंबर गश्तपना पुष्टपना रहता है। खाने को सबके परिवारों में कोई गलत खाना नहीं बनता है। जो कोई भी हो, गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, जो घर का खाना बनता है वो किसी के गलत नहीं बनता है। अब इसमें थोड़ा स्लो लिया जाता है। अब क्या पसीने और ये गर्मी हो जाता है, तो आराम से इसको करो, पूरा चल देता है पसीना। अभी सभी को बंद करके ये बंद कर करके ये रख दिया है। अब आगे की तरफ है, ये जाने दो इसको। पीछे जाते हैं तो ये लेके आ जाओ, ये आगे जाएंगे तो ये अब इसको दबा करके, अब इसको दबा करके, अब इसको दबा करके, ये हिस्सा, ये इसके ऊपर पूरा वेट, ये कंधे का, कोहनी का, चेस्ट का, रीढ़ की हड्डी, ये पूरा आएगा पेट के साथ। पेट की नाभि का इशारा हमेशा अपनी रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट, यही होता है। बस इसका कनेक्ट करना है, हो ना हो बस थोड़ा सा इशारा अंदर की तरफ, बस।
टोटल ऑल राउंड गेम है। सभी को खेलना, सभी को, ये नए बच्चों के लिए सबको खेलना। ये शरीर को जबरदस्ती बोलता ना, वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए। तो वो करने के बाद फिर उम्र जब बढ़ती है, जब बुढ़ापा आता है, जब 50 को क्रॉस करते हैं ना, तब वो अपने शरीर के लिए खराबा करता है। खराबा, पूरा शरीर ही खराबा में चला जाता है। वो हम तो भुगत के आगे और देख रहे हैं, हमारे साथ वाले भी बैठे हैं, वो चारपाइयों में बैठे हैं, हमारे साथ वाले चारपाइयों में बैठे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। कोई सर के बाल खो दिया, कोई आंखें खो दी, कोई कान खो दिए, कोई जुबान खो दी, बोला नहीं जा रहा है, कोई याददाश्त, ये सब खत्म हो गया, मेमोरी ये सब खत्म हो जाता है। जितनी उम्र बढ़ती है सब मेमोरी सब वो बोला टांड पे रख दे, हो गया बुढ़ाई। फिर उसकी कोई सुनता भी नहीं है, बोले इसको कौन बोला रहा, दादा बोल रहा है, बोले वो ऐसे ही है, पागल की तरह बोलता रहता है, उसको पता ही नहीं है क्या बोल रहा है। ये तो जिंदगी है। जब भी बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, ये हम भुगत भोगी, हम अपने साथ वाले की बात कर रहे हैं। तो ये सबके साथ होता है, किसी कोई इसमें बचेगा नहीं। बचेगा वही जो इसको जानेगा और इसको ग्राउंड में रखेगा, इसको तरोताज़ा बना करके रखेगा, इसको जगा के रखेगा, इसको बैटरी चार्ज, जैसे मोबाइल में 1 मिनट अगर चार्ज नहीं मिला, पागल बन जाओगे। अरे रात में मैंने चार्ज नहीं किया, सुबह जाते ही पहले उसको चार्जर में लगाते। सब एक्टिविटियाँ देख रहे, मैं अकेला नहीं देख रहा हूँ, सब देख रहे। तो इसको लगाओ चार्ज में, इस बैटरी को लगाओ चार्ज में, फिर देखो आपको जीवन क्या बनता है। गर्दन के साथ, पीठ के साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ, चेस्ट के साथ, कलाई और बाजुओं के साथ, सबके पूरे शरीर का मूवमेंट। पीछे हटते जाओ, पैर को पीछे लेते जाओ, पैर को धीरे धीरे पीछे जाते जाओ, अपने आप जाएगा। एक बार पीछे जाते हैं तो सरकता जाएगा, पूरा बॉडी प्लेन में आ जाएगा। जब पूरी बॉडी को आगे पुशअप डालते पैर इंच पीछे जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक जाएगा, पढ़ने को ले जाने की जरूरत नहीं। जितना ये खिंचाव और ये जागृत हो रखा है, बॉडी जागृत हो रखी है, ऑटोमेटिक ही अपने आप क्रियाएं होती रहती हैं, अपने को करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा टाइम ज़्यादा हो जाता है, फिर बोलते हैं छोटी बनाओ सर, देखने का टाइम नहीं है। भाई पूरा वर्कआउट नहीं करोगे, वो छोटी बना दो, बड़ी बना दो। डुड्डू हिप के गोले के साथ, ये कमर का, अब ये हाथ, ये उंगलियां, इनको केवल ये बेंड करना, ये अब इनको
ठुड्डी को अपनी चेस्ट के टच कर दो और जीभ को भी बाहर निकाल के इसको टच करके और फिर इसको केवल ये उंगलियों को बिल्कुल टाइट करके ये आगे की उंगलियों को पूरी पूरी नसों को खिंचाव में डाल करके और फिर इसके साथ ये कंधे से लेकर के रीढ़ की हड्डी से लेकर के चेस्ट से लेकर के पेट से लेकर सब पूरी एक्सरसाइज पूरी बॉडी के अंदर उबाल आ रखा है अभी। अब ऐसे ही ऊपर की तरफ एक उंगली रखे ये चटली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर अंगूठा। अब अंगूठे से स्टार्ट कर दो। अंगूठे को बिल्कुल ये हड्डी होती है, ये खड़ी हुई हड्डी है, इसके ऊपर रखना है। ये फास्ट कर सकता है, धीरे करो। एक फिर सेकंड, फिर इसका नंबर, फिर थर्ड। सभी को एक एक को बंद करते ले आओ, एक एक उंगली को लेके आओ। ये अब तीसरी, ये किसी में आसानी आएगी, किसी में बहुत ताकत लगेगी। कंधे में, इसमें बहुत ताकत लगेगी। फिर लास्ट में तर्जनी। ये लगाने में, ये ऐसे लगाने में ही इतना हार्ड आता है। ये अभी ये रोलिंग वापिस, सभी को वापिस, फिर इस सभी को ज्वाइंट करके ये रख करके ये बोला घी डाल दे कंधे में, बाजू में, चेस्ट में, पीठ में, रीढ़ की हड्डी में। पहले घी जिमाते थे, चावल और दाल बनती थी। काज कर लो बुढ़े का, शादियाँ कोई गरीब है, कमज़ोर है, शादियों में भी चावल दाल, वो काली दाल, तो घी में कचौड़े में ये डुबोते थे ये, और शक्कर में इतना ही डालते थे। वो चावल का शक्कर का इतना टेस्ट होता था, वो देसी घी का साइंट ही करते थे। ये डबो करके ये किसी को 2 डाल देते थे, देख लेते थे किसकी बॉडी कैसा है, 3 भी डाल देते थे। बस इतना जितना पड़ेगा, ये नहीं चढ़ू नहीं, पीना नहीं, बस वो इतना ही डालते थे। लेकिन ये उंगलियों का ये कैप्चर और ये कंधे पे रख करके ये, फिर इसका रोलिंग है। ये पूरा पूरा रोलिंग, नाभि का इशारा अपनी तरफ। फिर देखो इसका मजा। अभी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी बैक नहीं मारी। अभी ये पूरा संपूर्ण करना होता है, तो ये बैक भी आएगा इसमें। बैक के साथ में एक्सरसाइज आएंगी। बैक को देखो, बैक पीठ को, रीढ़ की हड्डी को, ये गर्दन को, ये कंधों को, इनको मजबूती ताकत देने के लिए इसके अंदर
इम्यूनिटी से भरपूर, कष्ट पड़ने से भरपूर, ये बढ़ाने के लिए ये देखो